ये मेन्यू है। इंतहाई फजूल किस्म के मेहमान आ रहे हैं, 2-3 दिन रुकेंगे और यही पकेगा, याद रखना। हैं? पहले दिन दाल माश, दूसरे दिन दाल चना, तीसरे दिन दाल मूंग, चौथे दिन दाल मसूर, और अगर वो 5वें दिन भी यहीं रह गए तो ये सारी मिला के पका लेना। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं एक बहुत बाइज्जत शहरी हूँ, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं खुद भी ना बहुत मुअज़्ज़ज़ सिटीजन हूँ। मेरी बात सुने, मैं मजाक के मूड में नहीं, बड़ी आई मुअज़्ज़ज़ सिटीजन। बाप से तो ऐसे भागती हैं जैसे करंट मारते हो। हाय बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। दद्दू से लीड लेके मेन स्विच में लगा दे, बिजली का बिल कम आएगा फिर। बात सुनो, ये भरम ना किसी और को दिखाना। होगे तुम सीईओ अपने घर के, अपने ऑफिस के, और वैसे अपने अब्बा की जाती कंपनी में सीईओ बनना ना कोई कमाल बात नहीं है। अच्छा इंसान बनना ज्यादा है मुझे। और अगर जरा सी इंसानियत बची है ना तुम्हें, तो जो मेरे घर में रायता फैला कर गए हो ना, उसको आकर समेटो। अल्लाह या अल्लाह, मैं नहीं बचूंगी, मेरा दिल बैठा जा रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा। मेरे यासर को बुला दो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा। एक भाई था, उसका भी खून सफेद हो चुका है। आंटी, सफेद खून तो कॉकरोच का होता है, मामू कॉकरोच थोड़ी है। चलो 9 का टेबल सुनाओ। शेर सुन ले। नहीं बेटा, 9 का टेबल सुनाओ। 9 1 जा 8, 9 2 जा 9 1 जा 8। या अल्लाह, मैंने सब देख लिया, 9 1 जा 8 हो गया है। दोनों को क्यों? तुमने भी कट लगाए? ये लगाने वाली हो? क्या यार सही, तुम वो बात लेकर बैठे हो। वो तो मैंने ऐसी ओवरवेल्म्ड होकर बोल दी थी। फ्लो में जो सोचे समझे बगैर यार, जो मुंह में आया बस कह दिया। तुम क्या सोच रही थी उस वक्त में? इतना सर पर सवार मत करो, उन बातों को भूल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप कह रही है। बदतमीजी नहीं करो ज्यादा, और ये लुक्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता। अपनी बहन से रोजाना बात करती हैं बाकायदगी से? बस कर दे, पहले 1 घंटा बात करती थी, अब तो बस पौने घंटे के बाद मेरा दिल ही नहीं चाहता बात करने का। पराठा खाऊंगा मैं ऑमलेट के साथ सहरी के लिए। पराठे में थोड़ा जहर ना डाल दूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सिगरेट पिया तुमने? हाँ पिया मैंने सिगरेट। हाँ के साथ यार मजाक कर रहा हूँ। मैं लगता है मैं सिगरेट पीऊं, तुम्हारा भाई सिगरेट पिएगा। स्मेल आ रही है तुम में से। दिमाग इतना चलता है तुम्हारा, नाक भी चलने लग गई है। पर स्मेल आ रही थी यार। फिर से करेले यार हूँ। करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेहत के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। बेटा जब कमाइयाँ करोगी ना, तो फिर 3-4 डिशें तुम्हारे सामने रखा करूंगी। जब तक कमा नहीं रहा तब तक कोई एक चीज तो चल होगा। जो भी कुछ है सब्र शुक्र करके खा लो। जी करेक्ट। बॉस मैंने आपको बोला क्या है बॉस? बेटा बोली ट्रिम लेकर। नहीं क्या हो गया? पता कर, 2 भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। I like him. एनी, ये पप्पा, ये क्या हालत बनाई हुई है? नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा सजो बनो। पप्पा अब मुझे कोई भी नई नवेली दुल्हन नहीं कहेगा, और आप भी नहीं। हाँ इससे क्या हो गया भाई? की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ। मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी है। उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो क्या गेम खेल रहा है? अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया, और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है। ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं तो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर, मैंने वही किया। बस समझ भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट भी समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो। तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी, मुझे मुनाफिकत नहीं आती। तुम्हारे लिए बिरयानी लाई, अंदर दे दिए, खाकर पता ना कैसी। और हाँ खबरदार, अगर मेरी दी हुई बिरयानी में कोई भी नुक्स निकाला ना,
जान नहीं दूंगी। अबे सही से कर। ये रही तुम्हारी मजदूरी, पूरे 350 रुपए हैं तुम्हारे खून पसीने की कमाई। बाहर के खर्चा, बाहर जाओ, खाना खाओ, याशी करो। इसे घर खरीद लूंगा क्या मैं? दो ले लो। क्या हुआ है? कॉकरोच। आज पता चला ये कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता मैं तो कहती हूँ तुम भी पार्लर से तैयार हो, मैं भी तो पार्लर से तैयार हो रही हूँ ना। पार्लर वाले ना बंदे की शक्ल बदल देते हैं। देखना मैं इतनी प्यारी लगूंगी ना, कल डॉक्टर हमाद ने ना अपनी डॉक्टरी की डिग्री भूल जानी है। ओवर लगेगा, बता रहा हूँ। अरे भाई क्यों ओवर लगेगा? कोई ओवर शोवर नहीं लगेगा भाई, हमारी खुशी है, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी से तैयार हो, जैसे मर्जी तैयार हो। तरबियत का है कि हाँ जी बिल्कुल सही कहा है। जो तूने तरबीती सेंटर घर में खोला हुआ ना, उसका सिलेबस मैंने तैयार किया सारा। ज्यादा चोंच ना हिला, मैं तो ऐसे ही आ गई थी मुंह उठा के। वो तो तेरी खैर पुरानी आदत है, तू नवाब साहब की जिंदगी में मुंह उठा के ही आ गई है। बेबे प्लीज आप दोनों चोंचे लड़ाना बंद करें, अंदर किशोर भाभी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। बेबे क्या हुआ? तू पुत्र नीमा नीमा होकर निकल जा हैदराबाद और वहां से छितरौल करता हुआ लेके आई उस वलीद को। ना मेले पे आई हुई है तू, ऐसे ही मुंह उठा के चला जाए मिठा मिठोलो। चल मुंह ला के रख दे, अब साथ बिस्मिल्लाह मनु की तरह आ गए। इंसानों की तरह चलना नहीं है तुम्हें। वो वलीद ने धक्का दे दिया था मुझे। दिल चाह रहा था जूता उतारूं, 10 मारूं और 1 गिनूं। एक घर है, उसमें 5 बहनें हैं। मैं वहां उनका भाई बन के रह रहा हूं। आपको वहां पर एक मशरकी भाभी का किरदार अदा करना है। क्या सिचुएशंस है, मजा आएगा। अब लग रही है ना हमारी प्यारी भाभी। एक पानी पूरी जी। क्या यार, कटर साले भक्कड़। की